हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेके आई हूँ ये ब्लाउज पीस से बनी कुर्ती। तो मैं आपको ब्लाउज पीस से कुर्ती बनाना बताऊँगी। तो आप किसी भी ब्लाउज पीस से कुर्ती बना सकते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को रखा है। तो इसकी टोटल लंबाई 28.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 10 इंच है। तो अब हम नेक की कटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम सबसे पहले 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमें नीचे से 1 इंच पे मार्क कर लेना है। इस प्रकार हमें नेक का शेप देना है। और आगे हमें 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। फिर इधर हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है आर्म होल के लिए। और फिर हमें आर्म होल का शेप देके इसकी हमें कटिंग कर देना है। और हमें नेक की भी कटिंग कर लेना है। उसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे और फिर हमें कमर का निशान लगाना है 8 इंच पे। तो इधर से हमें हिप का निशान 9 इंच पे लगाना है। उसके बाद हमें इस प्रकार से इसकी मार्किंग कर लेना है। और मार्किंग के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। तो मैंने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों को सेम रखा है। हमें उसके बाद आगे की तरफ मार्किंग को गहरा कर लेना है। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं जिसकी लंबाई 10 इंच और इसकी चौड़ाई 2 इंच है, जिसको हम ऊपर की साइड जॉइंट करेंगे। तो अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो हमें डबल फोल्ड में कपड़े को रख लेना है। उसके बाद हमें ऊपर से पिन अटैच करके उसकी कटिंग कर लेना है। तो हमें इस प्रकार से सारी कटिंग कर देना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें पट्टियों के लिए अस्तर की कटिंग करना है। तो हमें डबल फोल्ड में कपड़े को रख के उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रख के हमें कटिंग कर देना है। तो अब हम सिलाई करने के लिए चलते हैं। तो हमें अस्तर को इस प्रकार रखना है और उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रख के हमें एक सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें अस्तर को और मेन फैब्रिक को उल्टी साइड कर लेना है। और इस प्रकार से हमें एक सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको पलट लेना है पिन की मदद से। इसको पलटने के बाद हमें ऊपर की साइड हमें एक सिलाई कर लेना है। तो ये हमारी एक पट्टी रेडी हो गई है। इसी प्रकार से हमें दूसरी की भी सिलाई करना है। तो हमें पहले ऊपर की साइड एक सिलाई करना है। फिर फैब्रिक को इस प्रकार से फोल्ड करके किनारे पे एक सिलाई और लगा लेना है। उसके बाद हमें पट्टी को पलट लेना है। पट्टी को पलटने के बाद हमें इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लेना है। तो हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब हमें यहाँ पे फैब्रिक में पट्टियों को अटैच करना है। तो सबसे पहले हम अस्तर को रखेंगे। उसके बाद हमें पट्टी को इस प्रकार से रखना है। तो हमारी पट्टी का सीधी साइड जो ऊपर की तरफ रहेगा और अस्तर वाला साइड अस्तर की तरफ रहेगा। उसके बाद हमें इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखना है जो कि उसका सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगा और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। तो हमें इसकी इस प्रकार से किनारे पे सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद हमें इस प्रकार से फैब्रिक को सीधा कर लेना है और ऊपर से हमें किनारे पे एक सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद इधर भी हमें फैब्रिक को अटैच करना है, जिसके लिए हम सबसे पहले अस्तर को रखेंगे
और इस प्रकार से हमें पट्टी को यहाँ पे रख के एक सिलाई लगा लेना है। और इधर भी हमें पट्टी को रख के एक सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसके ऊपर मेन फैब्रिक को इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद हमें ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद हमें फैब्रिक को सीधी तरफ कर लेना है और फिर हमें ऊपर की साइड एक सिलाई लगा लेना है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम पट्टियों की लेंथ माप लेंगे। तो ये हमारी पट्टियाँ 4.5 इंच आई हैं। दोनों पट्टियाँ हमारी बराबर से जॉइंट हो चुकी हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा लेना है। अस्तर और फैब्रिक को आपस में जॉइंट कर लेना है। तो हमें सारी खुली साइड एक एक सिलाई कर लेना है। अब हमें ऊपर की साइड फैब्रिक में पिन अटैच कर देना है, जिससे हमारा फैब्रिक और अस्तर इधर उधर ना हो। तो हमें पहले पिन अटैच करके उसके बाद हमें सिलाई कर लेना है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इसी प्रकार हमें दूसरी साइड भी पूरे पार्ट में सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे लेस अटैच करना है। तो हम किसी भी प्रकार की लेस का यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से लेस को अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें ऊपर से लेस को कट कर लेना है। लेस को कट करने के बाद हमें आगे की तरफ लेस को रख के इधर भी हमें सिलाई कर लेना है। तो हमने एक पट्टी में लेस अटैच कर दिया है। हमें दूसरी पट्टी में भी सेम तरह से लेस अटैच कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे लेस को रख के हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ आप चौड़ी लेस का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने सेम वही लेस अटैच की है यहाँ भी। तो ये हमने एक तरफ लेस अटैच कर दी है। हमें सेम दूसरी तरफ भी वैसे ही लेस अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट कर लेना है। तो हमें पहले नॉर्मल ऐसे एक सिलाई कर लेना है और इधर से भी हमें एक सिलाई कर लेना है। तो अब हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो हम पहले चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम 16.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। उसके बाद हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो हम इधर से 15 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमें हिप का मेजरमेंट लेके हमें मार्किंग करनी है। तो हम इधर 18 इंच पे मार्क कर रहे हैं।
उसके बाद हमें इस प्रकार से दोनों तरफ मार्किंग कर लेनी है। तो हमें ऊपर से 11.5 इंच पे मार्क कर लेना है और इधर से लाइन को इधर मिला देना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर सेम सिलाई कर लेना है। अब हमें इधर भी सिलाई कर लेना है। तो हमें दोनों तरफ डबल सिलाई करनी है जिससे हमारी सिलाई खुले ना। उसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो हमारे पास ये फैब्रिक नहीं था तो मैंने ये दूसरा फैब्रिक लिया है। तो हमने ये 4 फोल्ड में कपड़े को रखा है। तो हमारी ये लंबाई 9 इंच और ये 7 इंच चौड़ाई है। उसके बाद हमें इस प्रकार से 5.5 इंच पे मार्क करके हमें ऊपर से 3 इंच पे मार्क करना है और फिर हमें 7 इंच पे मार्क करके इस प्रकार से हमें स्लीव का शेप देना है और फिर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो स्लीव हम जैसे नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं हमें वैसे ही स्लीव की कटिंग कर लेना है। तो आप स्लीव की लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको बड़ी रखना है तो बड़ी रख सकते हैं, छोटी रखना है तो छोटी रख सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से स्लीव को रख लेना है और फिर हमें ऊपर वाले पार्ट को इस प्रकार से मेजर करके हमें मार्किंग कर लेनी है कि हमें कितना खुला रखना है। तो लगभग हमारा ये 3 इंच के आसपास हमें रखना है। तो ये डबल फोल्ड में कपड़ा है तो हमें इस प्रकार से एक कट लगा लेना है और हमें कट तक ही सिलाई करना है। तो हमें ऊपर की साइड 1 इंच पे मार्क करके इस प्रकार बॉक्स बना लेना है और फिर हमें इसी प्रकार से इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी दोनों स्लीव कट के रेडी हो गई हैं। हमें अस्तर की भी सेम कटिंग कर लेना है। तो हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हमें इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हमें इसमें कट लगा के कपड़े को पलट लेना है और फिर हमें अंदर की तरफ अस्तर की तरफ कपड़े को करके एक सिलाई कर लेना है और फिर फैब्रिक को इस प्रकार पलटते हुए ऊपर से एक सिलाई और कर लेना है। उसके बाद हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को बराबर रख के हमें चारों तरफ से एक एक सिलाई कर लेना है। तो हमें स्लीव की सारी खुली साइड को बंद कर लेना है। बंद करने के बाद हमें ऊपर की साइड लेस अटैच करना है, जिसके लिए मैंने वही लेस ली है जो मैंने कुर्ती पे अटैच किया था और हमें इसमें सिलाई कर लेना है। लेस अटैच करने के बाद हमें नीचे की तरफ पहले एक सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद हमें कपड़े को फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें लेस अटैच करना है। तो हमें इस प्रकार से कपड़े में लेस को रख के ऊपर से एक सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें ऊपर की साइड एक और सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारी स्लीव बन के रेडी हो गई है। तो हमें दूसरी स्लीव को भी सेम तरह से बना लेना है। तो ये हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें फोल्ड करके मेन फिटिंग लगाएंगे, जिसके लिए हम पहले इसमें मार्किंग करेंगे। तो हमें अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। तो हमें इस प्रकार से स्लीव और मेन फैब्रिक को इस प्रकार से रखना है और हमें किनारे पे एक मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो हमने 6 इंच पे मार्क किया है। तो हमें इसी प्रकार से यहाँ तक स्लीव को जॉइंट करना है। अब हमें स्लीव में सिलाई करना है। तो हमें मार्किंग के ऊपर सिलाई कर लेना है। तो हमें मार्किंग के आगे एक सिलाई और लगा लेना है।
तो हमें दोनों स्लीव में सेम सिलाई कर लेना है। उसके बाद अब हम ऊपर वाले पार्ट में स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो हमें फैब्रिक को इस प्रकार से रखना है, उसके बाद स्लीव को इस प्रकार रखना है। तो हमें दोनों जॉइंट को मिलाते हुए स्लीव को रखना है और फिर हमें सिलाई कर लेना है। तो हमें यहाँ इस प्रकार से सिलाई करना है और इधर भी हमें अच्छी तरह से स्लीव और मेन फैब्रिक को पकड़ना है और हमें सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं आगे की तरफ। तो हमें इसी प्रकार से स्लीव को रख लेना है और फिर हमें ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। तो हमें नीचे वाले फैब्रिक को अच्छे से पकड़ना है, नहीं तो हमारा नीचे और ऊपर का दोनों का फैब्रिक सिल जाएगा। तो हमें ध्यान में रखते हुए सिलाई लगानी है। तो ये हमने एक तरफ स्लीव को जॉइंट कर लिया है। अब ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी जॉइंट करना है। तो हमें इस प्रकार से कपड़े को रख के सिलाई लगानी है। तो ये हमारी एक स्लीव जॉइंट हो गई है। सेम हमें दूसरी स्लीव को भी इसी प्रकार से जॉइंट कर लेना है। तो हमारे दोनों पार्ट बराबर हैं, आपको भी बराबर ही रखने हैं। उसके बाद हमें दूसरी तरफ स्लीव को जॉइंट करना है। तो हमें इस प्रकार से फैब्रिक को रखना है और ऊपर से हमें सिलाई लगा लेना है। अब इधर भी हमें इस प्रकार से रख लेना है कपड़े को और फिर हमें अच्छी तरह पकड़ते हुए सिलाई कर लेना है। अब हमें कपड़े को सीधी तरफ रख के इस प्रकार से हमें ऊपर की साइड सिलाई करना है। तो एक तरफ हमने सिलाई कर ली है, अब दूसरी तरफ भी हम उसी प्रकार से सिलाई कर लेंगे। तो हमारी दोनों स्लीव जॉइंट हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी स्लीव जॉइंट होके कैसी लग रही हैं। तो अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और कपड़े को इस प्रकार से हमें फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो हमें इस प्रकार से फोल्ड करते हुए चारों तरफ हमें सिलाई करनी है। तो हमने एक तरफ सिलाई कर ली है, अब दूसरी तरफ भी हमें उसी प्रकार से सिलाई कर लेना है। अब हम नीचे की तरफ पहले एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमें कपड़े को फोल्ड करके सिलाई करना है और उसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेना है। पहले सिलाई करने के बाद अब हम कपड़े को फोल्ड करके फिर उसके ऊपर से हमें सिलाई करना है। तो हमें इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड करते जाना है और ऊपर से हमें सिलाई कर लेना है। अब इसी प्रकार से हमें दोनों पार्ट को पकड़ते हुए पहले मार्क कर लेना है और उसके बाद हमें कपड़े को उस मार्किंग की तरफ अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है।
तो ये हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।